चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट खड़ा है हमारे सामने। भाई, आज से यूएस फेडरल रिजर्व के 12 मेंबर्स की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी कि एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होगी। ये 12 मेंबर्स ना सिर्फ यूएस के ब्याज दरों का फैसला करेंगे बल्कि इक्विटीज और इनफैक्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस शायद बैठे बैठे डायरेक्शन तय कर रहे हों और दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स ड्राइव कर रहे होंगे। मुझे बोल के वो याद आ रहा है, शाहरुख खान की मूवी थी ना, तुम 11 लोग 1 घंटे क्या कर लो दुनिया, कौन सी थी वो, चक दे तो ये 12 मेंबर्स पूरी दुनिया के मार्केट्स को डिफाइन करने जाने वाले हैं आज, जो आज से बैठक शुरू होगी। खैर, इस बीच हमारे भारतीय बाजार बुरे नहीं हैं। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा, रेंज बाउंड था पर नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगाए 445 के। और ध्यान रखिएगा, वो थर्सडे के तगड़े उछाल, वो 550 पॉइंट की ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट 25,400 के आसपास कह लीजिए लार्जली 2 दिनों से, फ्राइडे हो या कल का वो मंडे का सेशन, कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक का बुलिश मोमेंटम और कह लीजिए स्ट्रेंथन हो रहा है, वो कल का सेशन फिर से दिखा रहा था। ऑलमोस्ट आधे % की मजबूती वहां पे थी, तो सब चंगा सी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम होल्ड ऑन कर रहे हैं हायर लेवल्स पर। हाँ, अब ये है, अब तक तो आउटकम आया नहीं। कल सुबह अपन लोग चर्चा कर रहे थे, फेड मीट के आउटकम से पहले शायद कहना चाहिए आईटी कंपनीज कहती हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखाता हूं, ऐसे ही कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक दिखेंगे आपको। 50 पॉइंट ऊपर खुलने के फिर इंडिकेशंस, अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर अपन रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ रहे होंगे, फिर उसको चैलेंज करने की तैयारी कर रहे होंगे। कल की क्लोज के हिसाब से बता रहा हूं। खैर, आज मंगलवार का दिन है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स या जिसे अपन फिन निफ्टी कहते हैं, उसकी वीकली एक्सपायरी का स्केड्यूल सामने खड़ा है। नीरज बगल में बैठे हैं, ग्लोबल मूड मॉल, उसकी मैपिंग अभी कर लेंगे अपन। वीरू बताएंगे कैसे फिर आज के दिन निफ्टी बैंक में अप्रोच करना है, मार्केट्स का बिहेवियर देखते हुए डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, हमारी रणनीति क्या होगी दोनों इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स को लेकर। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए, अब एशिया रख देता हूं स्क्रीन पर। अच्छा, हेडलाइन में निक्केई लिखा था, तो जब मैं निक्केई की हेडलाइन पढ़ रहा तो मेरे जहन में था कि याद रखिएगा निक्केई छुट्टी पे थे कई सारे मार्केट, खासतौर पे निक्केई, बाकी तो अभी भी छुट्टी पे चल रहे हैं, वो चाइना और ये सब मार्केट। निक्केई ने एक सेशन मिस कर रखा है, वीकेंड के बाद अब शुरू कर रहा है कामकाज, तो थोड़ा बहुत वो एडजस्टमेंट भी प्ले आउट हो रहा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे एशिया थोड़ा सा मिला जुला कामकाज ही कर रहा है, पूरा एशिया वैसे ही है। यूएस का हैंडओवर मिला जुला था, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में बढ़िया लिखा था। 0.5% डाउ ऊपर था तो नैस्डैक 0.5% दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। और आज सुबह का हैंडओवर या फ्यूचर्स जो है, आज शाम के सेशन का जो इंडिकेशन आ रहा है, लार्जली एकदम फ्लैट ट्रेड होता हुआ। तो तस्वीर कैसी है? तब और अब की पहली प्लेट क्लियर कर देगी। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे बेहतर हमें डाउ मिला है, उससे कमजोर हमें नैस्डैक मिला है। बिल्कुल मिला जुला समीकरण आपकी स्क्रीन पे। ऐसे में जान लिया जाए चल क्या रहा है। पिछले हफ्ते की क्लोजिंग तक तो उम्मीदों पे बड़ा अच्छा सेशन बन गया था फ्राइडे को, कल ऐसा मजा नहीं आया देख के। क्या चल रहा है? अब हायर लेवल से वो भी बैठे इंतजार कर रहे हैं आउटकम का, ऐसा माने क्या? इंतजार करें, लेकिन इंडाइसेस में जो कुछ हुआ है ना उसके पीछे रीजन है। इंडिविजुअल स्टॉक्स का खेला है क्या? इंडिविजुअल स्टॉक अच्छा। खेला है, जैसे कि इंटेल ने बायबैक अनाउंस किया है, तो चढ़ा कि गिरा? चढ़ा ना 6.5%। तो फिर क्यों नैस्डैक 0.5%? क्योंकि एप्पल गिर गया है, जो उन्होंने भी नया लॉन्च किया है, सेल्स अच्छी नहीं आएगी ऐसा कुछ है ना, उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रही, ऐसा अनुमान लग रहा है। तो एप्पल गिर गया, ये सब गिर गए, तो जो हैवी वेट है ना एप्पल एनवीडिया, तो उसकी वजह से नैस्डैक में दबाव देखने को मिला। डाउ ऊपर है क्योंकि बहुत सारे बड़े इंडाइसेस, बड़े स्टॉक्स उसके पार्ट हैं, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। तो इंडेक्स देख के समझ नहीं आएगा, इंडेक्स एक्चुअली वेट कर रहा है कि क्या होने वाला है। तो जैसे साढ़े कह रहा हूँ 65% लोग मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट कट होगा, बाकी लोग कह रहे हैं कि 50 होगा। लेकिन बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, ऑक्सफोर्ड के, गोल्डमैन सैक्स, ओपेनहाइमर, ये कह रहे हैं 25 ही होगा। लेकिन स्ट्रीट के अंदर ये फीलिंग कि 50 होगा और उसमें बहुत सारे लोगों की होप बिल्ट हो जाना, ये थोड़ा सा
सावधान रहने की तरफ इशारा करती है। 10 साल का जो बॉन्ड है वो भी गिरा है थोड़ा, 3.62 पे आ गया है। गोल्ड रिकॉर्ड हाई $2610 पे है। ब्रेंट बढ़ के $73 पहुंच गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉलर येन 140.65 पे कल है। एक समय 140 नहीं, अपन वो कह रहे थे लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 140 ये स्लिप हुआ था। हाँ, 139 कुछ गया था कुछ समय के लिए, और वो फिर ऊपर आ गया है। मैं तो सिर्फ इसी को देख रहा हूँ कि अपन ने एक्सप्लेन करा चार्ट्स के थ्रू उसकी अहमियत एग्जैक्टली किस तरह। अब 100 ये जो डॉलर येन आपको ये याद रखना है, और कल की रात में फेड कट की जो आएगी 50 बेसिस आएगा तो ये और नीचे जाएगा, मतलब स्ट्रांग होगा येन। और उसके बाद आप बड़ी गिरावट यूएस मार्केट में देखेंगे। ये मैं बिल्कुल बोल्ड कॉल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जितना येन स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा मार्केट में कैरी ट्रेड अनवाइंड होते हुए दिखेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 50 बेसिस पॉइंट होगा। 25 बेसिस पॉइंट एक लॉजिकल है, सेन है, बहुत ही वैसा तूफानी डिसीजन नहीं लेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, दोनों बंदा रखिएगा। और इतनी होप बिल्ट हो गई 50 बेसिस को लेकर के, तो वैसे ही मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। नीजक रिएक्शन टाइप होगा, लेकिन लॉजिकली समझ में आएगा 25 बेसिस पॉइंट बेहतर है। 25 ही बेहतर है, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री तो हो गई ना कि अब यहाँ से एक बार शुरू हो गया तो कम से कम 4-5 बार कटेंगे, लेकिन 50-50 थोड़ी बार बार कटेंगे। तो मुझे लगता है इसको ध्यान रखते हो, मार्केट बहुत कॉशियस है वहाँ का। और फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो वो रेड में है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो देखते कैसा होता है। अभी आपको अभी आज का दिन, फिर कल का दिन, अभी 2 दिन और काटने हैं। हाँ, 2 दिन काटने। कल रात 11:30 बजे वो आउटकम आ रहा होगा और परसों सुबह अपन लोग डिस्कस कर रहे होंगे और उसके बाद रिएक्ट कर रहे होंगे। तो ठीक है, मिला जुला हैंडओवर है। लार्जली तो नैस्डैक का गिरा था तो कुछ इंपॉर्टेंट हेवीवेट स्टॉक्स के कारण। एप्पल आईफोन 16 के प्री ऑर्डर्स के आंकड़े बड़े ठंडे से थे। खैर चलिए, यह है ग्लोबल हैंडओवर। अब समझा जाए वीरू से डेटा क्या कहता है, अप्रोच क्या रखना है, लॉजिकली यहां पे अब निफ्टी बैंक की रणनीति कैसी बननी चाहिए। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं और क्या अप्रोच रहेगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशीष। डायरेक्टर साहब मेरा ऑडियो हटाइए पहले तो। मुझे लगा यार देखिए आशीष, कल भी हमारी बात हुई बता थी दूं मैं आज कि मुंबई में 2 चीजें जल्दी जाना मजबूरी है। सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बढ़ा के बैठे हैं। हाँ सॉरी, कंटिन्यू वीरू। है आवाज नहीं आ रही थी। सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ 2 चीजें हो रखी हैं। एक 25, 400 और 500 के कॉल राइटर्स, और दूसरा ये है कि डिप्स को बाय करना टुवर्ड्स बेस 1। जो पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन है वो काम करेंगे। कल का अगर आप इंटरडे फॉल भी देखें वो कहाँ तक था, पुट राइटर्स 313, 320, 330। बट हाईलाइट थी, क्रिटिकल था एक इंडेक्स का जो कि लगभग 1.5 महीने से चैलेंजिंग जोन में था, निफ्टी बैंक, वो 52,000 के कॉल राइटर्स के सबसे बड़े जोन के ऊपर क्लोज हुआ। मतलब आज का लीडिंग इंडिकेटर और यहाँ से आगे की तेज़ी का स्पॉन्सर अगर कोई रहेगा तो ये इंडेक्स रहेगा। इसने एक बहुत अच्छा, अगर आप देखिए, ऑप्शन और एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। बट मोटे तौर पे बाय ऑन डिप्स ही काम कर रहा है आशीष। आज की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखते हैं पहले। 2364 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस की लगभग 754 करोड़ रुपए की बाइंग। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने करीब 332 करोड़ रुपए का बाय किया। 3200 कॉन्ट्रैक्ट अपने शॉर्ट काटे, 928 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। 4200 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी। और अगेन उनकी जो बाइंग का ट्रेडिशन है, तरीका है, वो वही है, इंडेक्स लॉन्ग, इंडेक्स शॉर्ट कवर, कैश लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट। हिस्टोरिकली ऐसा ही होता है। उनके जो नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली पहुंच चुके हैं 2,13,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग। अब आशीष, इस रेंज में जो बात मैंने कल भी कही थी और परसों भी कही थी वो ये कि 2 कॉल राइटर्स बहुत हटी हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़े हैं। वो है 25,400 और 25,500 के 2 कॉल राइटर्स। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है और इनके फेवर में है थर्सडे का वो सब्सटेंशियल मूव, जिसके बाद इन्होंने यहाँ पे ग्रिप ली थी विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ ऑलमोस्ट 4 करोड़ आशीष। इट्स ह्यूज। लेकिन पैरेलली अगर आप देखें नीचे 25,200 पे, 300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी खड़ी है। यानी एज ऑफ नाउ जब मैं ये बात कर रहा हूँ और आज के सेशन में जो हमें जोन खेलने के लिए मिल रहा है वो है बिलो 25,500 और अबव 25,250। ये 250 पॉइंट का क्लस्टर हमको प्ले करने के लिए मिल रहा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, बेस लेके आइए पहले। और जैसे कल भी इंट्राडे फॉल ने काम किया, मिड सेशन में वो फॉल आया टुवर्ड्स ऑप्शन बेस 25,329 और 281। ये बेस 1 है और जब तक बेस 2 है शॉर्टिंग के कोई थॉट्स नहीं है।
ये ट्रेड्स जब आप पिक करें आशीष, तो उनको उसी जोन में लिक्विडेट करना है जो कि कल का हमारा टर्बुलेंस जोन था। रेजिस्टेंस लेके आइए। यहाँ पे चेक करना है ट्रेड को फर्स्ट इंस्टेंस में जब ओपन हो 25,444। याद रखिएगा 25,444 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए तो एक बहुत ही छोटी अवधि का एक स्विंग आपको टुवर्ड्स 25481 और 533 की ट्रैजेक्टरी में जा सकता है। यहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है, स्पेशली अबव 481। नेक्स्ट स्विंग टुवर्ड्स 576, 609 और 655 ये इस पे आधारित होगा कि हम 25,533 के ऊपर कितना टिक पा रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहे हैं कि नहीं। सो एज ऑफ नाउ बिलो 25533 उस 250 पॉइंट पर फोकस कीजिए और उसको लेने के लिए अगर कोई डिप मिले टुवर्ड्स स्पेस वन तो उसको जरूर गिफ्ट कीजिएगा। निफ्टी बैंक, हमारे पास जो ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है वो है आशीष निफ्टी बैंक। इसने क्या किया, इसने 52,000 के ऑलमोस्ट एक मल्टी मंथ चैलेंजिंग जोन, मेरे ख्याल से ये 25 जुलाई के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज था, हाईएस्ट क्लोज, रेंज ब्रेकआउट था, वेल सपोर्टेड बाय ऑप्शन स्टेट्स। 51,500 से लेकर 52,000 इस पूरी ट्रैजेक्टरी में स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स विजिबल थे। कॉल राइटर्स अभी भी दो जगह खड़े हैं, 52 to 200, 52,200 जहां पे कल क्लोज हुआ और एक 52,500। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, ड्यूरिंग द डे कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स बेस वन, उसको डेफिनेटली ग्रिप करना है और उसका अगर आप देखें लेवल क्या है आपकी स्क्रीन पे आएगा। कल का ब्रेकआउट पॉइंट 52,040 और 51,839, इस ट्रैजेक्टरी को मिले तो डेफिनेटली ग्रिप कीजिएगा। ऑन द हायर साइड फर्स्ट स्ट्रगलिंग पॉइंट जो है ना, थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है आशीष, वो है करीब 52,281 की ट्रैजेक्टरी। अगर ये स्पॉट में निकलता है तो स्विंग टुवर्ड्स 421 और 533 लुक्स पॉसिबल। और जो स्विंग टुवर्ड्स 2884 और 719 वो डिपेंड करेगा कि आप इस कॉल राइटर जो कि 52,500 पे प्लेस्ड है उसको कैसे बाइसेक्ट करते हैं, इसकी रेंज के ऊपर कैसे सस्टेन करते हैं। आशीष, बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। लेवल्स डिफाइंड है निफ्टी पे, वो 250 से 500 का जो बैंड है उसको स्मार्टली प्ले करने की ज़रूरत। एक बार वो पहला रेजिस्टेंस बैंड निकला तो कितनी गुंजाइश और खुलती है, वो सब ब्यूटीफुली स्क्रीन्स पे भी रख दिया है प्रोड्यूसर साहब ने, रडा पे रखी इन लेवल्स को। हर्षदा के पास चला जाओ और आज के सारे इंपॉर्टेंट अब स्टॉक से न्यूज़ जान ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत इनफैक्ट 2 QIPs के साथ होगी। एक तो CNBC आवाज़ ने आपको पिछले हफ्ते ही कहा था कि संवर्धन मदरसन एक QIP लॉन्च करने वाला है। वो आज सुबह में अपडेट आ चुका है कि कंपनी ने QIP करीब 6,400 करोड़ का लॉन्च कर दिया है। फ्लो प्राइस 189 रुपये है, 189 रुपीज़ प्रति शेयर है। 2.5% के डिस्काउंट पर एक QIP लॉन्च होगा। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए यह 2,250 करोड़ का फंड रेज भी करती हुई दिखाई देगी। तो एक साइजेबल चंक दरअसल मार्केट से कंपनी उठाने की तैयारी में है और वो स्टॉक सबसे पहले रेडार पर। दूसरा स्टॉक जो आप रेडार पर रखेंगे वो है स्पाइस जेट का। स्पाइस जेट भी काफ़ी समय से विचार कर रहा था कि वो भी दरअसल फंड रेज करेंगे और 3,000 करोड़ का यहाँ पर QIP लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया है। ध्यान रखिएगा, टोटल इशू का जो बेस साइज है वो करीब 1,500 करोड़ है और एक ग्रीन शू ऑप्शन का विकल्प रखा है, यानी कि डिमांड अच्छी रही तो कुल मिलाकर करीब 3,000 करोड़ तक का फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा। जो प्राइस आ रही है वो करीब 61 रुपये 60 पैसे के आसपास है। ये अगर आप गौर करिएगा कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 20-21% के डिस्काउंट पर है, क्योंकि कल ये स्टॉक लगभग 77 रुपये या फिर 78 रुपये पर जाकर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। 38% तक की पोस्ट इशू डाइल्यूशन होती हुई दिखाई देगी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम बात ये भी कर रहे थे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर QIP में अजय सिंह अपना कुछ हिस्सा ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फंड रेज की सख्त ज़रूरत है कंपनी को। JK टायर के लिए अपडेट ये है कि इन्होंने दरअसल बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है कैवेंडिश इंडस्ट्रीज़ के साथ विलय को लेकर। ऐसी स्थिति में कंपनी 92 शेयर्स JK टायर के इशू करने वाली है कैवेंडिश इंडस्ट्रीज़ के 100 शेयरों पर। ये इनफैक्ट रेशो सामने निकल कर आया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। फर्स्ट सोर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ ओपन AI के लिए एक करार किया है। ये बेसिकली अजोर प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफरिंग्स कंपनी मुहैया करती हुई दिखाई देगी अपने अलग अलग क्लाइंट्स को, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ग्लोबल स्पिरिट्स ने कहा है कि इन्होंने अपनी फर्स्ट सिंगल मॉल्ट विस्की
द्वाब इंडियन क्राफ्ट विस्की के नाम से लॉन्च करती है। 4,500 से 5,500 रुपए इसकी कीमत रहेगी अलग अलग स्टेट्स में। टीवीएस मोटर ने अपाची RR 310 2.75 लाख की प्राइस पर लॉन्च की है, कल ये अपडेट आया। और टोरेंट पावर ने एक MOU साइन किया है गुजरात सरकार के साथ। दरअसल एक सोलर विंड हाइब्रिड 5 गीगावाट्स का पावर प्रोजेक्ट द्वारका डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करने वाले हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि आगे चलकर 10 गीगावाट्स की एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करते हुए दिखाई देंगे। 57,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। अच्छा, कल सेबी का एक और इंटरेस्टिंग फैसला आया था, वो था बोनस इशुएंस को लेकर। सेबी ने कहा है कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स T+2 बेसिस पर बोनस शेयर मुहैया करा दिए जाएंगे, अवेलेबल होंगे ट्रेडिंग के लिए। T मतलब इस केस में रिकॉर्ड डेट, तो जो भी रिकॉर्ड डेट है उसके T+2 कारोबारी सत्रों में आपके अकाउंट में बोनस शेयर कंपनी अनाउंस कर रही है, क्रेडिट हो जाएंगे भाई साहब। फिलहाल पता है आपको, वो एक्चुअली था 2 वीक से ज़्यादा का पीरियड लगता था बोनस शेयर आने में, उसको ऐसे स्पीड अप करा जा रहा है। अब 1 अक्टूबर ऑनवर्ड जो भी कंपनी बोनस डोल आउट करेगी, फटाफट आपके अकाउंट्स में क्रेडिट। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे बड़े इंटरव्यू की। न्यूज़ 18 चौपाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की। न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से खर्च बढ़ेगा, जिससे ग्रोथ की रफ्तार में तेजी आएगी। The GDP growth in Q1 at 6.7%. My question is the economy slowing down? You know, it's easy to catch every month or every quarter's figure and say it's not 7, it's not 8. And then the reason for 6.7 had also come out. The chief economic advisor has also mentioned that because of elections, the capital expenditure which was announced, 11 lakh crores, slightly over it, didn't find much of an expenditure happening in the Q1 because every department was probably looking at post-election time. इस बेहद इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के आज दिन भर आपको अंश सुनाएंगे और कोशिश करेंगे दिन के दौरान एक बार ये इंटरव्यू पूरा प्ले आउट भी करें। ये देश की FM साहिबा हैं जिनके साथ ये नेटवर्क का एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन। एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पास जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, फेड की 2 दिनों की बैठक आज शाम से शुरू हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 74th बर्थडे है। हम सब की तरफ से भाई बर्थडे ग्रीटिंग्स उनको। वैसे पीएम मोदी आज सुभद्रा नाम की ओडिशा सरकार की फ्लैगशिप स्कीम को लॉन्च भी करेंगे भुवनेश्वर में। आज PN गाडगिल ज्वेलर्स की लिस्टिंग है। 480 का इशू प्राइस था, सक्सेसफुली 1100 करोड़ पे मोबिलाइज करे और बढ़िया 5960 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हुआ था। ट्रायम्फ इंडिया एक अपनी नई बाइक आज लॉन्च करने जा रही है। ट्रायम्फ इंडिया लॉन्च करने जा रही है तो बजाज ऑटो रडार पे रहेगा। रिवोल्ट मोटर्स भी एक और 2 व्हीलर कंपनी जो एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आज लॉन्च करेगी। एक्स डिविडेंड जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। NMDC ₹1.5, बाकी एडजस्टमेंट्स होने सारे। आज फिर चाइना का, साउथ कोरिया का और जोड़ दीजिए उसमें ताइवान के बाजार है। एशियन मार्केट ये सब बंद रहेंगे। आज दोपहर 12 बजे हमारा होलसेल इन्फ्लेशन यानी कि WPI इन्फ्लेशन नंबर आएगा। आज शाम को आज 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू हो रही है और उस बीच आज इंपॉर्टेंट वहां के रिटेल सेल्स के US के नंबर्स आने हैं। कनाडा का CPI आएगा। आज आप MLAs की सुबह 11 बजे CM अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल रेजिडेंस पे मीटिंग है। शायद हो सकता है नए CM फेज का फाइनल डिसीजन हो। और आज 11th डे है गणपति सेलिब्रेशंस का, बप्पा को विदाई देने का दिन, टाइम टू से गुड बाय। आज विसर्जन है।
एक इमेज शेयर करी थी मैंने, वो दिखाइए, कहाँ गई? मैं दिखाना चाहता था मुंबई में आज दोपहर बाद क्या हाल होगा, तो वीरू देख लेते हैं, पर वो इमेज ही नहीं लेके आए ये लोग। खैर चलिए, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं। कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है। डॉक्टर देओरा कह रहे हैं गोल्ड का अक्टूबर वायदा खरीदा जा सकता है भाई साहब 72,800 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम का सितंबर में भी खरीदारी हो सकती है वायदा में 228 का एसएल लगाइएगा। तो एक तरफ गोल्ड, दूसरी तरफ एल्यूमिनियम, उसको लेकर बुलिश देओरा साहब। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट संकेत 1/4% के आसपास बढ़त के साथ आज मंगलवार के दिन हम शुरुआत करेंगे वो इंडिकेशंस के साथ। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।